राजस्थान का टीएसपी यानी जनजाति उपयोजना क्षेत्र जो पूरे क्षेत्र राजस्थान के कुल भूभाग का 13.48% है। इसमें राजस्थान के 8 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली शामिल है और इन 8 जिलों में भील, मीना, दामोर, धानका, सहरिया, काठोड़ी, कोकना, नायक, पटेलिया और कोली समुदाय रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के वोट बैंक पर बीजेपी कांग्रेस लगातार अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि यहाँ 10 सितंबर 2023 को बनी भारत आदिवासी पार्टी के पहले विधानसभा चुनावों में 4 विधायक बने और फिर लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत सांसद चुने गए। बाप पार्टी के इस दमखम ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। हालांकि कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ लोकसभा में गठबंधन जरूर किया था, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के एक नेता की खींच जमकर सामने आई और वो थे डूंगरपुर से कांग्रेस के विधायक गणेश घोघरा, जो राजकुमार रोत के किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस ने उसी तेज तर्रार विधायक को राजस्थान आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर राजकुमार रोत की पार्टी के लिए चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि गणेश घोघरा कोई सामान्य नेता नहीं है। उनकी जुबान राजस्थान की विधानसभा में जमकर विवाद पैदा कर चुकी है, जब उन्होंने एक नेता को ये कह दिया, माँ ने बात मत करे, तो फिर मेरा जूता बात करेगा। इतना ही नहीं, काफी बार गणेश घोघरा आदिवासी समाज के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से लगातार चर्चाओं में रहे हैं। एक बार तो उन्होंने विधानसभा में यहाँ तक कह दिया कि आदिवासी समाज के लोगों को घर में 8 लीटर महुआ रखने की इजाजत दी जाए। कम से कम मेरी मांग है सदन से कि शादी ब्याह वार त्योहार पे आदिवासियों को 8 लीटर महुए की जो भी है शराब रखने की छूट दी जावे। विधानसभा की ये बातें तो सिर्फ ट्रेलर है। उनका असल गुस्सा तब दिखता है जब वो बाप पार्टी के वजूद और उनके सांसद राजकुमार रोत को लेकर ऐसी भाषा बोलते हैं। दलाल है, उनको हमारे पास फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। इन दलालों को कहना चाहता हूँ मैं, जो कांग्रेस को गालियां देते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं के साथ वापस हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचाते, गहलोत जी के साथ फोटो खिंचाते, सचिन पायलट जी के साथ फोटो खिंचाते। अरे गणेश घोघरा तुम्हारे बीएपी नेता के साथ कभी फोटो खिंचाया क्या? अरे तुम्हारे पास हम नहीं आते रोते, तुम्हारे यहाँ भिखारी नहीं है हम, हमारे पार्टी के नेताओं के पास जाएंगे हम। हमारी पार्टी के नेताओं को तुम गालियां देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो और कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो खिंचाने भी तुम तैयार बैठे हो। लेकिन गणेश घोघरा राजनीति से दूर सामान्य जीवन में ऐसे नजर नहीं आते हैं। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने उनको राजस्थान में बीजेपी और राजकुमार रोत के सामने सबसे बड़ी ढाल बनाकर उतारा है, क्योंकि वो खुद राजस्थान आदिवासियों के सबसे बड़े वर्ग भील समुदाय से आते हैं। साथ ही एनएसयूआई से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले गणेश घोघरा की काबिलियत को कांग्रेस ने उस समय माना जब उन्होंने 2020 में सियासी संकट से जूझ रही पार्टी को युवा इकाई का अध्यक्ष बनकर संभाला था। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस खुद को वांगड़ में मजबूत करना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है कि जिस पार्टी ने वांगड़ में जीत हासिल की उसी की सरकार बनी। तो अब ऐसे में कांग्रेस के पास तुरुप का इक्का बन सकते हैं गणेश घोघरा, क्योंकि राजकुमार रोत की पार्टी बाप लगातार कांग्रेस को टीएसपी आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाकर राजनीतिक तौर पर कमजोर कर रही है और इस बात को खुद कांग्रेस के नवनियुक्त आदिवासी अध्यक्ष गणेश घोघरा भी मानते हैं। कांग्रेस का आदिवासियों का वोट कांग्रेस से खिसका है, मानता हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ बाप पार्टी पूरी तरह राजकुमार रोत पर डिपेंड नजर आती है, जिसके चलते अब इन दोनों नेताओं के बीच टीएसपी क्षेत्र में राजनीतिक जंग बड़ी रोचक होने वाली है। लेकिन आप टीएसपी क्षेत्र और राजकुमार रोत के साथ डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।